गृहस्थ के रूप में घर परिवार की जिम्मेदारियों और जीवन के उतार चढ़ावों के बीच भी संत तुकाराम हर परिस्थिति में पूरी तरह शांत, संतुलित और प्रसन्न रहते थे। परिस्थितियां कितनी भी विकट हों और दूसरों के व्यवहार में कितना भी उतार चढ़ाव आ जाए, मगर तुकाराम जी धैर्य, संयम और शांति के मार्ग से कभी डिगते नहीं थे। गृहस्थ जीवन के दायित्वों के बीच ईश्वर की उपासना में लीन संत तुकाराम सदैव शांति पूर्वक अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते और लोगों को ईश्वर की उपासना, शांति व संयम का उपदेश देते। उनके शिष्यों में एक शिष्य जरा गुस्सैल स्वभाव का था। वह जब कभी गांवों में जाता, लोगों तक गुरु की शिक्षा फैलाता, लेकिन वह लोगों की गलतियों और दोषों पर क्रोधित हो जाता था। बुराइयां और लोगों की खामियां देखकर तुरंत उत्तेजित हो जाना उसका स्वभाव था। उसे तुकाराम जी की शांति, संयम और प्रसन्नता से हैरानी होती थी। एक बार उसने पूछ ही लिया, गुरुदेव, विपरीत से विपरीत परिस्थितियों में भी आप इस तरह शांत और संयम में कैसे रह लेते हैं? कृपया कर हमें भी इसका रहस्य बताएं। संत तुकाराम जी ने दुख भरे स्वर में कहा, इसका उत्तर तुम्हें मिल जाएगा बेटा, किंतु इस वक्त मैं जो देख पा रहा हूँ वह जानना तुम्हारे लिए अधिक जरूरी है। आज से 7वीं रात्रि तुम्हारी मृत्यु तय है। शिष्य युवा और पूरी तरह भला चंगा था। अचानक अपनी मृत्यु की बात सुनकर वह सन्न रह गया। कोई और कहता तो शायद उसे विश्वास न होता, लेकिन स्वयं संत तुकाराम के मुंह से निकली इस बात पर वह कैसे नहीं भरोसा करता। सो निराश मन से शिष्य ने गुरु से विदा ली और जीवन के आखिरी पल परिवार के साथ बिताने की बात सोचकर घर की ओर रवाना हुआ। अंतिम घड़ी पास जानकर शिष्य ने घर जाकर एक नई जिंदगी शुरू की। अब वह सबके साथ प्रेम से बर्ताव करता। पिछले व्यवहारों के लिए वह अपने परिवार और मित्रों से क्षमा मांगकर उनके साथ प्रेम और विनम्रता से पेश आता। मन ही मन वह पहले से अपने क्रोधी बर्ताव का पश्चाताप करता। सारा दिन ईश्वर का ध्यान करता और लोगों से उनके दुख में काम आने वाली बातें बताता। वह चाहता सबका मन हल्का हो और उसकी वजह से किसी का मन ना दुखे। अब उसके स्वभाव में क्रोध और आवेश का कोई चिन्ह नहीं बचा। इस तरह वह अपने अंदर बाहर पूरी तरह शांति और प्रेम से लबालब भर गया। 7वें दिन उसने सोचा, बस अब कुछ घंटे और बचे हैं, क्यों ना गुरु का दर्शन कर उनसे अंतिम आशीर्वाद ले लूं। वह तुकाराम जी से मिलने गया और उनके चरणों में झुककर बोला, गुरुदेव आशीर्वाद दें, अब इस शरीर से आपका दर्शन ना कर पाऊंगा। तुकाराम जी ने उसके सिर पर प्यार से हाथ फेरा और उसे कंधों से पकड़कर उठाते हुए बोले, बेटा तुम शतायु हो, मेरा आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ है। गुरु के मुंह से दीर्घ जीवन होने का यह आशीर्वाद सुनकर वह असमंजस में पड़ गया। उसकी हैरानी भांपकर तुकाराम जी ने पूछा, अच्छा यह बताओ, इन 7 दिनों को तुमने कैसे बिताया? कितने लोगों की गलतियों पर तुम क्रोधित हुए? कितनों से तुम्हारा झगड़ा हुआ? शिष्य ने हाथ जोड़कर भरे गले से कहा, गुरुदेव, मेरे पास जीने के लिए बस 7 दिन थे, तो कैसे मैं इन्हें उस तरह बर्बाद करता? मुझे तो इन्हीं 7 दिनों में पूरा जीवन जी लेना था।
किसी के भी संग उलझने या उनकी गलतियों पर क्रोध करने का विचार ही मेरे मन में नहीं आया। ध्यान और ईश्वर के स्मरण के अलावा मुझे लगा इन 7 दिनों में लोगों के अवगुण और उनकी गलतियों पर ध्यान देने की बजाय प्रेम पूर्वक उनसे अपना सब कुछ बांट लूं। जिसका भी मन दुखाया था मैंने उन सब से क्षमा मांगी और बगैर उनके दोषों पर ध्यान दिए बिना शर्त उनमें आपकी शिक्षा बांटी। तुकाराम जी मुस्कुराए और बोले, बेटा, तुमने पूछा था ना कि मेरे शांत व्यवहार का क्या रहस्य है। यही तो है जो आज तुम समझ पाए हो। मानव जीवन बहुत छोटा है और उस पर से अनिश्चित भी। यह बात यदि हमारे मन को हमेशा याद रहे तो हम क्रोध और खिन्नता जैसी नकारात्मक और व्यर्थ की बातों में एक पल भी ना गंवाएं। मुझे सदैव यह याद रहता है कि मैं कभी भी मर सकता हूँ। इसलिए लोगों के दोषों में उलझने की बजाय मेरा ध्यान लोगों की सेवा और उनके साथ अपने आत्मविश्वास पर केंद्रित रहता है। शिष्य समझ गया था। तुकाराम जी ने उसके मन में मरने की बात डालकर उसकी आंखें खोल दी थीं। तो दोस्तों, आशा है कि आपको तुकाराम जी के जीवन से संबंधित यह कहानी अच्छी लगी होगी। अब मिलते हैं मेरी नेक्स्ट वीडियो में कुछ और ऐसी ही अच्छी कहानियों और प्यारी बातों के साथ। तब तक के लिए राधे राधे। और ये वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।